वैसे आज के जमाने के मारीच केवल जमीन पर चलने वाली जंग में ही बड़ी भूमिका नहीं निभाते, बल्कि ये समंदर की सरहदों की भी पहरेदारी और निगहबानी करते हैं। समंदर के अंदर की ये शिकारी सेना इतनी खतरनाक होती है कि देखते ही देखते अपने दुश्मनों का दी एंड कर डालती है। देखिए कैसे कांप उठता है समंदर का पानी जब किलर डॉल्फिन का अटैक होता है, बेहद तूफानी। कांप उठेगा समंदर का पानी, किलर डॉल्फिन का अटैक तूफानी। रूहानी का ऐलाने जंग, बारूदी डॉल्फिन से सीधा रण। पुतिन की आत्मघाती सेना तैयार, समंदर के अंदर प्रचंड वार। पहली नजर में भले आपको ये कोई आम डॉल्फिन लगे, मगर दरअसल ये समंदर की एक ऐसी शातिर शिकारी सेना है जो देखते ही देखते समंदर के नीले पानी को अपने दुश्मनों के खून से कर देती है लाल। ईरान के पास कुछ ऐसे हैरत भरे हथियार हैं कि जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे ही एक घातक हथियार का नाम है हत्यारी डॉल्फिन ब्रिगेड। ये किलर डॉल्फिन इतनी खतरनाक है कि जैसे ही अपने समुद्री सीमा के भीतर दुश्मन के किसी पनडुब्बी या जहाजी बेड़े को घुसपैठ करते हुए देखती है, वैसे ही पलक झपकते ही ये पहुंच जाती है उनके पास। और इसके बाद समंदर में होता है एक जोरदार धमाका। ईरान के किलर डॉल्फिन की ये आर्मी इतनी खतरनाक है कि अमेरिका की नौसेना भी इससे थर-थर कांपती है। ईरान के पास करीब 1000 आत्मघाती डॉल्फिन हैं। इन्हें ईरान की नौसेना स्पेशल ट्रेनिंग देती है। ये किलर डॉल्फिन कई तरह के स्पाई गैजेट से लैस होती है, जिसके जरिए समंदर के भीतर की हर हरकत को रिकॉर्ड करती है। साथ ही इनके शरीर पर विस्फोटक भी बंधा होता है। खतरा देखते ही ये डॉल्फिन खुद को उड़ा लेती। ईरान की किलर डॉल्फिन को बेहद खतरनाक माना जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास समंदर की ये शातिर शिकारी सेना आई कहां से? ये जानने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। सन 1965 से सी लॉयन और व्हेल्स को, डॉल्फिन्स को अमेरिकन आर्मी ट्रेंड कर रही है। आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट है जिसमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूएस मरीन जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसका उपयोग फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और अभी भी चल रहा है, खासकर माइन डिटेक्शन में और सबमरीन लोकेशन में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को डॉल्फिन खासी पसंद है, मगर ये बात बेहद कम लोगों को ही पता है कि पुतिन के पास ही दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक डॉल्फिन आर्मी है। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान ही रूस ने समंदर के अंदर डॉल्फिन की सेना तैयार करनी शुरू की थी। रूस के विघटन के बाद उसका ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया, मगर पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर डॉल्फिन को जंगी ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया। ये है रशिया जो कि अपनी सील आर्मी को और डॉल्फिन आर्मी को ट्रेन कर रहा है माइन डिटेक्शन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ है जो रेडियो ट्रांसमिशन को कैच करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, और सोनार का रिसीवर लगा हुआ है जिससे वो ट्रैक करता है सोनार को। तब पता चलता है वहाँ पे कोई इक्विपमेंट है। अगर आप इसको देखें तो इस डॉल्फिन के गले में भी एक डेंस पे पंख, इसके पंख के ऊपर एक वीडियो कैमरा लगाया हुआ है, और ट्रेन जो उसको कर रहा है वो सोल्जर है नेवी का।
रूस के सेना में इस आत्मघाती डॉल्फिन ब्रिगेड की बेहद खास जगह है। रूस की नेवी में एक स्पेशल डॉल्फिन यूनिट है। इसमें डॉल्फिन को जंग के लिए तैयार किया जाता है। ये दुश्मन की जान लेने की ट्रेनिंग से लैस होती है। ये पानी के भीतर ही दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी की आवाज पहचान लेती है और फौरन सेना को दुश्मन के मूवमेंट की जानकारी देती है। रूस के जरिए ही समंदर के आत्मघाती मछलियों की ये टुकड़े ईरान के पास पहुंचे। समंदर के इस किलर ब्रिगेड के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना भी इनसे टकराने की जरूरत नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आप ये समझ लीजिए कि रामायण काल से अब तक भी मारीच और अय्यार का इस्तेमाल होता है और हर देश इन मारीचों का इस्तेमाल करता है, लेकिन चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए इस काम को अंजाम दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।